जगन्नाथ महाप्रभु मणिमांकर जय। महाप्रभु अभय चरणार बिंद जुगल रे अनंत कोटि प्रणिपात। महाप्रभु आज हूँ पवित्र एकादशी चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि महाप्रभुंकर अनेक विशेष नीतिक्रांति मध्य श्रीमंदिर रे अनुष्ठित से भक्त सब आसे महाप्रभु को दर्शन कर महाप्रभुर जो अपूर्व नीति क्रांति सब रही सब को कथा को श्रवण कर आनंदित हो जाए आनंदित हो। तुम्भे थाओ थाओ महाबाहु अखिल जगत नाथ कहा पाद तले लोटाइबी मोर माथ। हे महाप्रभु तुम्भे थाओ थाओ ये मुंड को कहीं कहा पाखे नुआईगिरी ये सांसारिक सुख को मागिबी। हे महाप्रभु दरकार नहीं मो महाप्रभु जो मत अच्छा जी कृपा करुणा दौरान मो यथेष्ट जी शरीर को जन्म देसी सब कथा बुझे से सब कथा मुंड क्या पाखे नईब दरकार नहीं केवल केवल महाप्रभु वरदान सिंह द्वार जाकि मुंड को नुआई दिंतु निश्चिंत भाव में महाप्रभु आपण दुख को हरण कर सुख ही प्रदान कर। आसतु आज पवित्र एकादशी तिथि रे आपण माने श्रवण करेंगे एकादशी महात्म्य कथा। एकादशी महात्म्यम दशम अध्याय। युधिष्ठिर उवाच उच्छन्ति पण्डुकुलमणि कहन्ति प्रभु चक्रपाणि चैत्र शुक्ल एकादशी नाम होइब विशेष। जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आसिक पहुंची गलानी आज ये नाम कौन टे महाप्रभु कहतु एकादशी तिथि नाम। श्रीकृष्ण उवाच कहन्ति कृष्ण पंडुसुत शुण हे पुराण वृत्तांत दिलीप राजा पचारंते वशिष्ठ कहिले जे मुंते। वशिष्ठ महामुनि को दिलीप राजा जी पचारते हे महामुनि मते कहतु पवित्र एकादशी कथा। तो दिलीप राजा को सुनती दिलीप उवाच दिलीप पचारंते मुने कहन्तु अनुग्रह मने चैत्र शुक्ल एकादशी की विधि के नामे भाषी। वशिष्ठ उवाच अच्छा जे उत्तम विचारी वशिष्ठ श्रुवंश सागरी बोलंती तुम्भो आगे कही याहार जे बा विधि होई। चैत्र शुक्ल एकादशी नाम रे कामदा प्रकाशी एकादशी पुण्य फल पाप कष्ट को दावानर सुन राजनो एहा प्रथा पापग्नि पुण्यदायी कथा। सुंदर भाव रे वशिष्ठ मुनि कहते जो एकादशी एकादशी नाम हूँ कामदा एकादशी। एकादशी एमती पुण्य अच्छी साक्षात पाप काष्ठ को दहन कर जाड़ी भस्मीभूत करदेव आप पाप जिते पुण्य ही प्रदान करदेव। शुण शुण हे राजा पूर्वे जे रम्य नागपुरे हेम निर्मित हम्य वरे जे वसी पुंडरीक प्रमुख नाग कदम्बक मदे उत्कट जो मने चाहती विकट वदने से पुरे राज्य एकलायको नाग नाम रे पुंडरीक गंधर्व किन्नरे सेवित हेला से अप्सरा सहित तही एक अप्सरा नामे ललिता रूप तरा एक गंधर्व तही स्थित ललित नाम रे कथित ये दुहे परस्पर मिली रहिले जयपति भरी। तेणु हे जो नागपुरे जो पुंडरीक नामक राजा जी बसवास करुच्ची एक राज्य मध्य स्थापन करदेला। तुलसी शासन आरंभ कर एक अप्सरा आसिकी ललित रूप सुगंधित होगी रहिले जयापति भलिकी। तेणु धन रतन पुण्यपुरे रहिले दंपति सुखरे ललिता हृदय ललिता 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 हृदगत ए रूपे दुहे परस्परे बंधा होइले प्रेम डरे एक ही दिने पुंडरीक सभारे आचरे कुतुक गंधर्व वृंद घेनी रंगे प्रवर्ते गंधर्विक संगे ललित ललिता कुस्मरी पद पड़िला बंध हुड़ी स्फलित होइला रसन आरोही अवरोह भिन्न
ललित वीर हेत पीत ललित होइला नियुत तेणु ये पद च्युत जानी कर्कट पुंडरीके वाणी पाई कर्कट वक्षे ताप कलाग पुंडरीक कोप कोपे शोणित हेला नेत्र पुष्ट समेत कंपे गात्र ललित गंधर्वकु चाहि कपोरे प्रज्वलित हुई दियन्ति पुंडरीके शाप भुवतु पिशाच स्वरूप एहीपरि भाव रे पुंडरीक आउ गंधर्वी जे ललिता प्रेम रे मज्जिकी रहिले आउ तेणु ए पद ललिता ललिता कुष्मरी पद पड़िला बंध हुई सुंदर भाव रे प्रेम रस नृत्य मध्य करने को आरंभ कले स्फलित होइला रसन आरोही अवरह भिन्न ललिता विरहिता पीत ललित होइला नियुक्त तुमे पदच्युत जानी कर्कट पुंडरीके भणी पाई कर्कटे वाक्यताप कलाक पुंडरीक कूप कूपे शोणित हेला नेत्रोष्ट समेत कंपग्रात ललित गंधर्व को चाही कूपरे प्रज्वलित होई दियन्ति पुंडरीके शाप हुवतु विषाद स्वरूप तुम सुंदर भाव पुंडरीका आज शाप आज प्रदान कर ललित गंधर्व को तुम पिशाच ही जाओ पुरुष अंतक होइबु दिव्य रुचिर खाउथिबु पत्नी विच्छेद दुख पाई बुलिबु वन भोगी आई देवारु नाग राजा शाप ललित हेला रक्ष रूप विरूप आखि मुख शिर दृष्टि मात्रे भयंकर योजनायत दुई बाहु मुखे कंदर समजेहु चंद्र सूर्योरो समदृश्य विवाजे पर्वत सदृश रूपो अधिक नशरंध अधर राणी योजनाध्र यहीपरि भाव रे आज राजा अभिशाप देछि ललित गंधर्व को तुम पिशाच ही जाओ पत्नी विच्छेद दुख कहीं मैं बनरे बुलुथाओ तेणु तत्क्षणात ललित गंधर्व रूप आज विरूप हेबाक आरंभ कला भयंकर होगला रूप सी हेला कुश्चित शरीर प्रमाणष्ट योजनर विद्रोष राक्षस होइला कर्मर फल कुंजिला देखी पतिर कृति ललिता अति दुखे चिंती काहू मुझीबी कि करिबी व्रत तप आचरिबी पापे पीड़ित हेले पति पाइले दुर्गति ये नायिका नायकर देखी आखिरे दुख भर न करे ताही प्रतिकार से काही न पाए धिकार हेमंते पुनः करी स्मरण करी अपसरी सर्वत्र दुख बुद्धि करी कला नायक अवधारी देखी पतिर दुराचार अति तुरंत से आकार रोदन करी दुख भरी संचार पतिर संगरे बने थांती मुनि माने जानती सबु अनि माने दैव बसे मु देखती पतिक दुख को कहती एते विचारी चारि दिग चाही बुलिला पति संग देखिला भाग्य वसुतहि एक आश्रम छोई देखिला तहि मुनीश्वर सुशांत अति सदाचर आनंदे वेगे अग्रे मिली ललिता न मिला छोड़ी मुनिय देखी पछारिले जेणे तू ओइले ताहार प्रिया तू की काम कह तू सत्य कि तोर नाम तेणु यहीपरि भाव रे जेतेबेले ललित गंधर्व अभिशप्त होकर पिशाच रूप धारण कला पत्नी ललिता आज निर्माण हो पड़ा ये पतिर अवस्था को देखिक मन भितर भारी दुख प्रकाश कला सर्वत्र पचारा केमी मुक्ति हम यहीपरि भाव चली था दिन पर दिन गढ़ी चली था दैवा को भाग्यवशरू एक मुनिवर को आश्रम भेटला मुनिवर को पचार हाथ जोड़िक हे मुनिवर मत कहतु मो पतिर अवस्था किपरि मोक्ष प्राप्ति हे किपरि तेणु ललिता उवाच गंधर्व वीरो धन्वा नाम से मोर जन्म कर्ता जाम ललित नामे ये गंधर्व हे मुनि जानो से मोधव नाम रे ललित विदित्य तृतीयांत इह सवागत राजा गोरे पुंडरीक तथा रे दोषी मोनायक
क्षेमपति को शाप देला रक्षा सहुला एले से रौद्र दुराचार तांको देखी म सुख दूर हे विज्ञ वर आज्ञा देव जेड़े मधव मुक्त हेब आज ललिता आज कांदिकी मुनिकी कथा कहूची हे मुनिवर मु हूँ वीरधन नामक पिता हूँ मोर पुत्री मु ललित नामक गंधर्व सहित मोर विवाह होता सी मोर पति आज अभिशप्त होती राज दरबार रे राजा पुंडरीक अभिशाप दे पतिटा राक्षस हो कहीदे तेणु ये दुख केमी मत तारण कर मो पति किपरि प्राप्त करेंगे कथा आज मुनि आगे कही मुनि मध्य दया वर्ष आज कहते शुण शुण हे ऋषि उवाच चैत्र शुक्ल एकादशी कामदाना विकासी से व्रत विधि पूर्वे खरी कर कहूची बिंबाधरी फल समर्प पति ठारे मुक्त सेव पुण्य भरे शुणिए वाक्य मुनि कर ललिता कला व्रत वर जागर जप उपवास ये दान विधि विशेष द्वादशी स्नान करी मुनि कपाशे सुंदरी वासुदेव को अग्रे थाई हेमंत हाथ जोड़ी कही हे मुनि तुम्भ आज्ञा पाई कामदा व्रत करी मोहि ए फल देली मुपति को पांतुषी दिव्य गति को यथा विधि ले व्रत करी पति को दियंते सुंदरी तत्क्षण शापो मुक्त हई ललित पूर्व देह पाई सुंदर भाव ऋषि कहले जो चैत्र मास आसी शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि एकादशी व्रत कामदा नामक एकादशी व्रत को कर निश्चिंत भाव रे तुम पति सापर मुक्त होती आसवे तेणु सुंदर भाव रे एकादशी विधि आरंभ करदेला दशमी दिन अभिषान्न भोजन करी आरंभ कर व्रत और एकादशी व्रत को पालन कर द्वादशी दिन स्नान शौच कर दान धर्म करी वासुदेव पाखे हाथ जोड़ी आज्ञा वासुदेव को प्रार्थना करते नाथ मु एकादशी व्रत कली एकादशी व्रतर पुण्य फल मो पति को दे दिंतु से गंधर्व जनि मुक्त ही जानतु से पिशाच जनि मुक्त ही जानतु गंधर्व जनि को प्राप्त कर मो पति को मते दे दियंते महाप्रभु तुम ललिता संगरे ललिता रमीला होई अलंकृत देखी विमान उपस्थित मुनि को करी प्रणमित विमान आरोही स्नेह कले से जाया पति गुहि हेमंत जानी नृपश्रेष्ठ कर्तव्य वर्त गरिष्ठ लोक मानो को हित पाई तुम्हार आगे कहिलई ब्रह्म हत्यादि पापमान विनाशी देव पुण्यदान पिशाच मोचन कहि इनि लोकरे व्रत नाही को पढ़िले शुणिले राजप्रियर फल मिले इति शिवराह पुराण चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा महात्म्य दशमोऽध्याय तेणु यहीपरि भाव छाप मुक्त एकादशी व्रत को पालन करी ललिता निज पति को उद्धार करदेला राक्षस जनिरु ललिता गंधर्व जनि प्राप्त होकर पत्नी सहित विमान आसिक पहुंचीगला गंधर्व लोक को यात्रा कला ये हूँ एकादशी महात्म्य कौन न कही पारे आपने शुणिले जो दशम अध्याय जाए प्रत्येक अध्याय रे अनेक अनेक पाप एकादशी रक्षा करी एकादशी व्रत को पालन कर निश्चित भाव आपणकर जीवन मंगलमय हो जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।